कि अपना अकाउंट ओपन करते हुए अनमोल माजरमाटी के जंगल ग्राउंड में। स्कोर जा पहुंचा 2 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास वाइड लाइन से काफी दूर, निश्चित तौर पर वाइड करार देंगे इस गेंद को। अतिरिक्त के रूप में पहला रन आता हुआ तिलईपाली के लिए, जबकि पहला और गतिमान अभी भी युवराज के रूप में। इस बार लेग साइड से काफी बाहर की गेंद। अतिरिक्त रनों में इजाफा होता है। स्कोर जा पहुंचा 4 रनों पर, 2 रन बल्ले से, 2 रन अतिरिक्त के रूप में 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। इस बार सही तरीके से कनेक्ट हुई है गेंद, पहुंची है सीधे कवर बाउंड्री में, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का लगाते हुए यहां पर लोकेश, पहला छक्का आता हुआ तिलईपाली के लिए लोकेश के बल्ले से। मैंने पहले ही कहा स्टाइलिश बल्लेबाज हैं। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप का प्रयास, फुलर लेन की गेंद। इस तरह की गेंदें आप रिवर्स स्वीप में तब्दील नहीं कर सकते। डॉट होते हुए यहां पर लोकेश। 1 ओवर के समाप्ति के पश्चात 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम तिलईपाली। देखते हैं दूसरा ओवर किसके कंधों पर डालते हैं। द्वारका आए हैं, सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी माजरमाटी टीम के, एक लंबे अरसे से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं द्वारका। इनिंग की दूसरी ओवर, अपने कोटे की पहली ओवर लेकर केवल प्लेस किया है शॉर्ट लेग की दिशा में। जब तक फील्डर आकर फील्ड करेंगे, पुनः 1 रन अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए अपनी इनिंग में अनमोल। चतुर गेंदबाज हैं, सबसे वरिष्ठ गेंदबाज मांजरमाटी टीम के, और डीप होती हुई गेंद खेला उसे मिड ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए लोकेश ने। इस बार अच्छी गेंद, निश्चित तौर पर आउट स्विंग कराते हुए यहां पर द्वारका। मिडिल स्टंप से गेंद सीधे पहुंची थी वाइड लाइन की दिशा में। इस बार वेट किया और खेला है उसे लेग साइड की दिशा में। गेंद बाउंड्री की ओर जाती हुई 4 रनों में तब्दील हो जाएगी। चौका आता हुआ अनमोल के बल्ले से, पहला चौका आता हुआ तिलईपाली की टीम के लिए। स्कोर जा पहुंचा 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर गतिमान द्वारका के रूप में मांजरमाटी के लिए। खासी मजबूत 2 टीमें। इस बार बल्ले पर सही तरीके से कनेक्ट हुई है, लेकिन उसके नीचे ठीक अनिल, कैच लपकते हुए दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। होम ग्राउंड का भरपूर फायदा उठाती हुई, रेगुलर प्रैक्टिस यहीं पे करते हैं मांजरमाटी की टीम, और उसी का फायदा उनको मिलता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद बल्ले से लगती ही बाउंड्री के बाहर चली गई, लेकिन 2 कैच तब्दील हो चुका है वहां पर, 2 बाउंड्री की गेंद। और इस बार वरिष्ठ खिलाड़ी तिलईपाली की ओर से पूरन, 2 वरिष्ठ खिलाड़ी आमने सामने। द्वारका गेंदबाजी क्रम पर, जबकि बल्लेबाजी क्रम पर पूरन। तिलईपाली के सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी। रोक के रखा अभी तक तिलईपाली ने देव जैसे बल्लेबाज को। स्लॉग ओवरों में बल्लेबाजी के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे ऐसा लगता है। और काफी बाहर, निश्चित तौर पर थोड़ा सा अंदर होता तो वाइड से बच जाते यहां पर द्वारका, क्योंकि रिवर्स स्वीप का प्रयास, स्विच हिट का प्रयास था। प्लेस कर दिया मिड ऑन की दिशा में। स्वयं कीपर जब तक जाकर फील्ड करेंगे, अकाउंट ओपन करते हुए अपना पूरन। इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर तिलईपाली। अपने नाम के अनुरूप अभी तक बल्लेबाजी नहीं करती हुई यहां पर तिलईपाली, जबकि अगले गेंदबाज के रूप में आए हैं दया। तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं दया। अपने कोटे की पहली ओवर, टीम के लिए तीसरी ओवर लेकर पहुंचे हैं दया। सामने है पूरन। अच्छी गेंद, काफी कम उछाल लेती है इनकी गेंदें। सपाट पिच पर भी इसी तरह की गेंदबाजी करते हैं और वही क्रम जारी है दया के द्वारा।
इस बार क्लीन बोल्ड। निश्चित तौर पर फुलर लेन की गेंदों को आप रिवर्स स्वीप में तब्दील नहीं कर सकते। और आखिरकार जिस रणनीति से अभी तक चल रही थी तिलईपाली की टीम, उसमें सफल नहीं होती हुई और अपने सबसे किफायती, सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज 4 नंबर की जर्सी में देव जाते हुए। वहीं बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक तीनों ही गेंदबाजों के द्वारा मांजरमाटी के लिए। उनके होम ग्राउंड के दर्शक खासे प्रसन्न उनके इस परफॉर्मेंस से अभी तक। कप्तान भी दुगने उत्साह के साथ सभी फील्ड सेटअप करते हुए युवराज। यहां से मैं बता दूं, यही 2 बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं तिलईपाली के लिए, लेकिन अभी तक 3 विकेट गंवा चुकी है तिलईपाली की टीम। और अच्छी गेंद बाहर निकालते हुए आउट स्विंग की गेंदबाजी करते हुए दया। जितनी बेहतरीन बल्लेबाजी क्रम है तिलईपाली में, उतने ही शानदार गेंदबाज मांजरमाटी में। केवल प्लेस किया है खाता खोलते हुए अपने इनिंग का देव 1 रन के साथ। सारा दारोमदार अब इन्हीं 2 बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम गेंदबाजों की। इस बार काफी बाहर दया के द्वारा अतिरिक्त रन खर्च करते हुए यहां पर स्कोर जा पहुंचा 20 रन, जबकि तीसरा और गतिमान मांजरमाटी की ओर से। इस बार मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन चूके बल्लेबाज लोकेश। आगे जितने ओवर बचे हैं, 5 के 5 ओवर इन्हीं बल्लेबाजों को खेलना होगा तिलईपाली के लिए, तभी कुछ रन बनेगा। और इस बार खेला है सीधे, घुटना टेक कर जबरदस्त छक्का लगाते हुए यहां पर लोकेश। अंतिम गेंद को छक्के के रूप में तब्दील कर दिया। स्कोर जा पहुंचा 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान के पश्चात तिलईपाली। देखते हैं यहां से कितना लंबा स्कोर खड़ा कर पाती है अपनी टीम के लिए तिलईपाली की टीम, क्योंकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय अभी तक गलत साबित होता हुआ तिलईपाली के लिए, जबकि वरिष्ठ गेंदबाज पहुंचे हैं फिर से। उन्हें पता है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज अगर आया है तो सबसे वरिष्ठ गेंदबाज ही गेंदबाजी करेगा। अच्छी कप्तानी यहां पर युवराज के द्वारा मांजरमाटी के लिए। लंबे लंबे छक्के लगाते हैं देव। अभी तक केवल 1 रन बनाकर व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए देव। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद केवल प्लेस। सिंगल्स में अभी तक रन बटोरते हुए अपनी टीम के लिए एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि होम टीम के साथ आपका मैच है, उसके अनुरूप बल्लेबाजी करनी होगी। जैसे ही मैंने कहा, सीधा इस बार स्ट्रेट की दिशा में अंपायर के ठीक सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए शानदार छक्का बटोरते हुए अपनी टीम के लिए लोकेश। अभी तक जो 3 छक्के आए इन्हीं के बल्लों से ही अच्छी बल्लेबाजी लोकेश के द्वारा। एक छोर संभाल कर रखा है देव ने, दूसरे छोर से प्रहार जारी है। इस बार फिर से अद्भुत शॉट खेलते हुए यहां पर शॉर्ट लेग की दिशा में, जब तक थर्ड मैन जाकर फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 34 रनों पर, जबकि चौथा और गतिमान द्वारका के रूप में। देखते हैं क्या करते हैं खराब गेंदों का इंतजार करते हुए देव। और इस बार बचे, अगर 28 से उनके बॉल नहीं टकराई होती तो निश्चित तौर पर लेग स्टंप उड़ाकर ले गई होती। अच्छी गेंद द्वारका के द्वारा। बेहतरीन गेंदबाजी, खुद को बचाते हुए यहां पर देव। काबिले तारीफ गेंदबाजी गेंदबाज द्वारका के द्वारा। अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर पहुंचे हैं। फिर से चले द्वारका। अद्भुत शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की।
16 रन खर्च करके यहाँ पर माफी चाहूंगा 1 विकेट प्राप्त किया द्वारका ने अपने कोटे में, और स्वयं टीम के कप्तान लेकर पहुंचे 5वां ओवर अपनी टीम के लिए युवराज पटेल। बेहतरीन गेंदबाजी, दोनों टांगों के बीच से गेंद निकली थी, समझ से परे बल्लेबाज के लिए गेंद। लोकेश जैसे बल्लेबाज को बांध के रखा है, अक्सर दोनों टीमें एक साथ खेलती है और उसका फायदा उठाती हुई अभी तक मांजरमाटी की टीम। इस बार फिर से काबिले तारीफ गेंदबाजी सभी गेंदबाजों के द्वारा अभी तक। यहां से लंबे लंबे हिट्स लगाने होंगे देव को। लेकिन अच्छी गेंदबाजी अभी तक मांजरमाटी के लिए, वही क्रम जारी रखना होगा। सही तरीके से कनेक्ट नहीं होता हुआ अभी तक इस इनिंग में देव के बल्ले से जितनी भी गेंदें उन्होंने खेली है। शॉट मिडान की दिशा में 2 शॉट, एक ऑफ ड्राइव, 2 मिड विकेट की दिशा में अभी तक उसी तरह के शॉट। और ये गजब का प्लेसमेंट, और गेंद सीमा रेखा से बाहर छकाते हुए अपने हाथ से छिटकाते हुए पहुंची है। इशाराना शेष अभी तक 6 रन। खराब क्षेत्ररक्षण, गेंदबाजों का साथ देना होगा। अभी तक जिस तरह से द्वारका और युवराज ने, अनिल ने फील्डिंग की है, उसी तरह की फील्डिंग करनी होगी बाकी क्षेत्ररक्षकों को। लेकिन एक लड्डू जैसे कैच को टपकाते हुए यहां पर पॉइंट की दिशा में, और इस बार पैरों पर टकराई है गेंद। रन आउट का खतरा टला, 1 रन के रूप में तब्दील होती हुई यहां पर यह गेंद। स्कोर जा पहुंचा 44 रनों पर। 4 विकेट के नुकसान के पश्चात तेलाईपाली, जबकि इस बार गेंद खड़ी हुई है। मैंने पहले ही कहा आज कनेक्ट नहीं होता हुआ उनके बल्ले से, और खराब क्षेत्ररक्षण वहां पर दया के द्वारा। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, खुद ही इशारा करते हुए यहां पर देव, मिस जजमेंट होते हुए 50 रन पूरा होता हुआ यहां पर तिलाईपाली का। सेमीफाइनल जैसा मैच, और देव को चलना बहुत जरूरी, बेहद जरूरी यहां से तिलाईपाली के लिए। उनके बल्ले से पहला छक्का भले मिस हिट की बदौलत आता हुआ, लेकिन आता हुआ। और देखिए आप,
एक लय प्राप्त करना चाहते थे और उसी लय के साथ बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक छक्का लगाते हुए यहां पर इस बार आप ड्राइव शानदार छक्का लगाते हुए जंगल की ओर सीधे देव। स्कोर जा पहुंचा 56 रनों पर, जबकि छठा और गतिमान सुनील के रूप में मांजरमाटी के लिए। देखते हैं अंतिम बॉल है, शायद क्या करते हैं और सिंगल रोटेट करेंगे। उन्हें पता है आने वाली 12 गेंदें उन्हीं के बल्ले से अगर खेली जाए तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा स्कोर हो सकता है। इस बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा 57 रनों पर 4 विकेट के नुकसान के पश्चात तिलाईपाली। यहां से गेंदबाजी क्रम किस प्रकार का होगा? दया को ला रहे हैं युवराज, उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी। कभी अगर रनों की जरूरत होती है तो बल्लेबाजी क्रम पर भी दया को लाते हैं युवराज। इस बार गेंदबाजी क्रम पर, क्योंकि सामने देव हैं। देखते हैं क्या कर पाते हैं, यहां से रोक पाते हैं अथवा नहीं देव को। पिछले ओवर में 2 बैक टू बैक छक्के लगाए थे देव ने अपनी टीम के लिए। उनकी सबसे बड़ी खासियत दया की, गेंद उनकी उछाल कभी नहीं लेती किसी भी पिच पर, कम उछाल की गेंदबाजी करते हैं। सामना करेंगे इस बार निकेश, केवल स्ट्राइक पर लेकर आना है देव जैसे बल्लेबाज को। प्लेस किया है द्वारिका तक, जब तक गेंद पहुंचेगी स्ट्राइक पर पहुंचेंगे देव। स्कोर जा पहुंचा 59 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात, जबकि 7वां और गतिमान। लगभग 1.5 ओवर आना शेष इस इनिंग का। इस बार एज लगी है और गेंद जा रही है सीधे थर्ड स्लिप की दिशा में, जब तक फील्डर स्वयं कीपर जाकर फील्ड करेंगे। दौड़कर 1 रन पूरा किया। किफायती गेंदबाजी जारी है दया के द्वारा मांजरमाटी के लिए। और क्लीन बोल्ड, एक स्टंप शुरू से छोड़कर खेल रहे हैं, उसको अभी निशाना साधते हुए दया, और क्लीन बोल्ड कर दिया निकेश को। 5वें विकेट का पतन होता हुआ यहां पर निकेश के रूप में तिलाईपाली के लिए। स्कोर जा पहुंचा 60 रनों पर 5वें विकेट का पतन होता हुआ निकेश के रूप में तिलाईपाली के लिए। अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं अमन। कुछ गेंदें आनी शेष 7वें ओवर की। अंतिम ओवर इस इनिंग का निर्णायक ओवर होने वाला है, क्योंकि देव होंगे स्ट्राइक पर। अगर उन्हें रोक दिया, जैसा अभी तक रोक के रखा है सभी गेंदबाजों ने, तो सफल साबित होगा मांजरमाटी के लिए फील्डिंग। खुद को रोकते हुए यहां पर देव, उन्हें पता है सिंगल रोटेशन के साथ अगर स्ट्राइक पर पहुंचेंगे तो, अगर आखिरी गेंद पर स्ट्राइक रोटेशन नहीं होता है तो अंतिम ओवर पर नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहना होगा। इस बार फुलर लेन की गेंद खेला उसे मिड विकेट की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर। ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा 60 रनों पर 5 विकेट के नुकसान के पश्चात तिलाईपाली। इस इनिंग की अंतिम 6 गेंदें आनी शेष। अगर सही साबित करना है अपने डिसीजन को, टॉस जीतकर जो फील्डिंग माफी चाहूंगा बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, तो 6 गेंदों पर बड़ा प्रहार करना होगा। सुनील पिछले ओवर में 2 छक्के खाए थे देव से ही। इस बार देखते हैं उनका लाइन लेंथ क्या होता है देव के सामने, लेकिन 2 छक्के खाने के बाद भी वापसी की थी अंतिम 2 गेंदों पर। खासे खुश हैं अपने गेंदबाजी क्रम से युवराज और उनकी पूरी टीम। सुनील चले, फुल टॉस की गेंद खेला है उसे कवर के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी, मैंने पहले ही कहा अंतिम ओवर निर्णायक ओवर होगा मांजरमाटी के लिए। यहां से क्या करते हैं सुनील, किस तरह की गेंदबाजी। देखिए फिर से लगातार बैक टू बैक 2 छक्के आते हुए उनके बल्ले से वापसी करनी होगी। कप्तान अब पूरी तरह से चिंतित, उन्हें पता है 1 ओवर में मैच का कायाकल्प कर सकते हैं यहां से देव। स्कोर जा पहुंचा 72 रनों पर, 4 गेंदें अभी भी शेष।
4 छक्के उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उसी क्रम पे खुद को उतारा है, इसलिए स्लैग ओवरों में खेलना चाहते थे। फिर से देखिए आप, गजब का छक्का आता हुआ इस बार स्टेडियम पर, शायद कैच, और एम्पायर भी आश्चर्यचकित हैं, दोनों हाथ पहले उठाए थे और इस बार आउट होते हुए देव। ऐसा लगा कमेंट्री बॉक्स से जैसे जिस तरह का प्रहार था छक्का ही चला गया है गेंद, लेकिन विकेट के रूप में तब्दील होता हुआ देव का विकेट। अंतिम 3 गेंद आनी शेष। अच्छी वापसी यहां से, कप्तान ने जो समझाइश दी थी जाकर, लेंथ में कुछ सुधार किया सुनील ने, और विकेट का पतन होता हुआ देव जैसे बल्लेबाज का। अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं लक्ष्मी प्रसाद। 3 गेंदों पर प्रसाद बांटना होगा मांजर माटी में, अन्यथा निश्चित तौर पर डोमिनेट कर जाएगी टीम यहां से। और आते ही उन्हें खुद को प्रसाद मिलता हुआ, लक्ष्मी प्रसाद को प्रसाद मिलता हुआ यहां पर विकेट के रूप में। अब हैट्रिक के कगार पर, जो पहले छक्के के हैट्रिक के कगार पर थे गेंदबाज सुनील, अब विकेट के हैट्रिक पर हैं मांजर माटी के गेंदबाज सुनील, जबकि दिलीप गए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। निश्चित तौर पर एक हैट्रिक हो सकता है सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में यहां पर अपनी होम ग्राउंड में। और एक गेंद अभी भी शेष है, 5 गेंदें हुई है, 2 बैक टू बैक छक्के, उसके बाद 2 विकेट और 1 डॉट। अंतिम गेंद आना शेष। और रन आउट के रूप में विकेट का पतन होता हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 72 रन 7 विकेट के नुकसान के पश्चात टीम तिलैपाली इस इनिंग का समापन होता हुआ 73 रनों का टारगेट दिया है। लगभग 9 रन बनाने होंगे प्रत्येक ओवर पर, जबकि होम ग्राउंड है मांजर माटी के लिए। शानदार ये टीम, अच्छा प्रदर्शन सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में, सबसे धाकड़ टीम तिलैपाली के विरुद्ध नॉकआउट में पुनः प्रवेश किया था। आयोजक समिति को भरपूर सहयोग प्रदान किया तिलैपाली ने, और उसी के अनुरूप अभी तक यहां प्रतियोगिता में बने हुए हैं। विकेश ने अपनी टीम के लिए 0 रन का योगदान दिया, अनमोल 6 रन, लोकेश 22 रन, पूरन 1 रन, देव 30 रन, निकेश 8 रन। इस तरह से बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए योगदान दिया है। वहीं विकेट में बता दूं, युवराज सबसे किफायती गेंदबाज, मात्र 11 रन खर्च करके 2 विकेट अपने कोटे में। वहीं सुनील जिन्होंने 2 विकेट लिया, काफी महंगे साबित हुए, एकमात्र गेंदबाज, लेकिन अच्छी वापसी करवाई थी अंतिम ओवर में देव का विकेट लेकर। अपना क्षेत्रखंड यथाशीघ्र फैलाएंगे क्योंकि इसके पश्चात 2 और मैच आने शेष। कमेंट्री बॉक्स में पहुंचेंगे अनिल मांजर माटी के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया है तिलैपाली ने, देखते हैं कितना सही निर्णय साबित कर पाते हैं अपने सेमीफाइनल के डिसीजन को, क्योंकि होम ग्राउंड का भरपूर फायदा उठाना चाहेगी यहां से मांजर माटी की टीम। उनकी टीम में युवराज पटेल, द्वारका, अनिल, दया जैसे बल्लेबाज मौजूद, एक बेहतरीन टीम मांजर माटी की। अड़तालीस गेंदों पर 73 रनों का लक्ष्य मिला है मांजर माटी को। निश्चित ही अगर यह मैच जीतना है तो 73 के स्कोर तक पहुंचना होगा। फाइनल का टिकट चाहिए तो, अगर तिलैपाली को फाइनल का टिकट चाहिए तो कम से कम स्कोर पर रोकना होगा। देखते हैं इस दूसरे पारी में किस प्रकार से खेल चलता है। जल्द से जल्द ओपनर बल्लेबाज पहुंचेंगे।
और खेमराज यादव कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे खेमराज यादव। तिलई पाली के कृपया एक्स्ट्रा प्लेयर हैं तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में भेज देंगे। तिलई पाली के कप्तान अगर अतिरिक्त प्लेयर होगा तो और 0 रन पर सूझबूझ से समझदारी से बल्लेबाजी की आवश्यकता और अच्छी गेंदबाजी, लगातार 2 गेंद चकाते हुए और कुछ समझाते हुए एम्पायर और अच्छी गेंद इस बार सिंगल से खाता खोलते हुए स्वयं का और टीम का भी 1 रन, जबकि है पहला ओवर गतिमान। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ फिर से चले विकेश, सामने है निर्मल और इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। निर्मल द्वारका दोनों टीम के सबसे सीनियर प्लेयर और देखते हैं किस प्रकार से और निश्चित ही ज़्यादा एग्रेशन में बल्लेबाजी करना चाहते हैं निर्मल। सूझबूझ से गेंद को देखना होगा, समझना होगा। विकेश की अगली बॉल और इस बार दिशाहीन गेंदबाजी और वाइड क्रिप में बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन, जबकि है पहला ओवर गतिमान। फिर से चले विकेश, इस बार ओवर पिच फुल टॉस और वाइड है। दिशाहीन गेंदबाजी, बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। फिर से चले गेंदबाज विकेश, सामने है निर्मल। इस बार करारा प्रहार खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल में अभी तक किसी भी बल्लेबाज का सही प्रकार से संपर्क ही नहीं हुआ है, बस बल्ला हवा में चला रहे हैं। फिर से विकेश, इस बार करारा प्रहार और पहला छक्का निर्मल और माजर माटी के खेमे से आता हुआ। बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। 1 ओवर की समाप्ति पर 10 रन। अच्छा शुरुआत, सटीक शुरुआत, सूझबूझ से शुरुआत। दोनों सीनियर प्लेयर हैं, समझ सकते हैं कि 10-10 का रिक्वायर्ड रेट अच्छा है। 8-8 ओवरों का मुकाबला। अब आए हैं स्वयं कप्तान देव, कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर। स्ट्राइक पे है द्वारका और काफी खराब शॉट और जीवन दान प्राप्त होता हुआ इस पहली बार 11 रन। समझदारी से बल्लेबाजी करनी होगी। गेंद को देख लेते हैं किस प्रकार से और चकमा खाए। फिर से निर्मल, रुका हुआ स्कोर अभी भी 11 रन। अभी यह दूसरा ओवर गतिमान है। देव के हाथों में बॉल। निर्मल फिर से फुल टॉस और करारा प्रहार, निश्चित ही 6 रन। निर्मल जो कि 17 रन। अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही निर्मल के द्वारा पूरी तरह समझदारी भरी बल्लेबाजी, क्योंकि निर्मल के बल्ले से रन रहा, इसीलिए द्वारका को नॉन स्ट्राइक पर रख रहे हैं। अभी तक सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी निर्मल के द्वारा देखने को मिला है। विकेट का भी महत्व समझ रहे हैं और रन का भी महत्व समझ रहे हैं। फिर से देव निर्मल के लिए, फिर से फुल टॉस और ग्राउंड शॉट, उसके नीचे फील्डर मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 18 रन। बढ़ता हुआ स्कोर, जबकि है दूसरा ओवर गतिमान। देव के हाथों में बॉल।
और शॉर्ट पिच, करारा प्रहार, 24 रन, दूसरा ओवर गतिमान। काफी अच्छे बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ से समझदारी से बल्लेबाजी करने जानते हैं। टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, वरिष्ठ खिलाड़ी। ओवर पिच, करारा प्रहार, दोनों ही बल्लेबाज दो दो छक्का लगा चुके हैं और 2 ओवर की समाप्ति पर 30 रन। अब 36 गेंदों पर 43 रनों की आवश्यकता यहां से फाइनल के टिकट के लिए। विकेश कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर अब स्ट्राइक पे है निर्मल। अभी तक अच्छे बल्लेबाजी देखने को मिला है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा और दिशाहीन गेंदबाजी। 31 रन बढ़ता हुआ स्कोर। तीसरा ओवर गतिमान, पूरी तरह विकेट किए वो और फिर से वाइड, काफी खराब बढ़ता हुआ स्कोर। 32 रन। निर्मल जो कि सीनियर बल्लेबाज, समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाज गए हैं। 32 रन, शायद गेंदबाजी पे तब्दीली करते हुए लोकेश। अब टीम का तीसरा और कोटे का पहला ओवर लेकर लोकेश स्ट्राइक पर रहेंगे। निर्मल पटनायक, फुल टॉस और अच्छा शॉट, 1 ही रन मिलेगा। और काफी अच्छी समझदारी दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, निश्चित ही दूसरा रन पूरा करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 4। फिर से चले गेंदबाज लोकेश, सामने है निर्मल, करारा प्रहार, जैसे ही देखा बॉल ओवर पिच है, बल आ रहा है 6 रनों के लिए। 40 रन पे जा पहुंचा है अब माजरमाटी का स्कोर और माजरमाटी के प्लेयर बोल रहे हैं कि 10 विकेट से मैच खत्म करके आए दोनों बुजुर्ग हमारे बल्लेबाज। निर्मल जो कि काफी दिनों से विकेट कीपिंग के पीछे और ओपनिंग में अपना जिम्मेदारी देते हैं, अब लोकेश दिशा बदलते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से लोकेश। रुका हुआ स्कोर 40 रन। इस बार फिर से बॉल स्लो हुई, इसीलिए डॉट हो गए निर्मल। बल्ला जल्दी चला दिए और समझदारी से गेंदबाजी करते हुए लोकेश, जैसे ही देखा बल्लेबाज आगे आ रहा है, स्लो रन गेंदबाजी लोकेश के द्वारा। इस बार लेकिन तैयार थे निर्मल पहले से। बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। निर्मल काका का जलवा चल रहा है आज यहाँ पर। और फिर से लोकेश, सामने है निर्मल। अभी तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। तीसरा ओवर गतिमान, रुका हुआ स्कोर 46 रन। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी शुरू से निर्मल, ज्यादातर स्ट्राइक खुद रख रहे हैं और ये चले लोकेश। इस बार ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 46 रन। अब देखते हैं उनके कप्तान किस गेंदबाज को लाते हैं। देवाते हुए स्वयं, कोटे का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर स्ट्राइक पर रहेंगे द्वारका। अच्छी बल्लेबाजी, समझदारी वाली बल्लेबाजी, 1 रन से निर्मल को स्ट्राइक पर लाते हुए बढ़ता हुआ इसको 47 रन। फिर चले गेंदबाज देव, सामने है निर्मल।
इस बार अच्छी गेंदबाजी। और करारा प्रहार लेग साइड पर, फील्डर मौजूद। निश्चित ही विकेट का पतन, पहला विकेट का पतन होता हुआ निर्मल के लिए इनामी राखी ठीक जमा हुआ था कि निर्मल पवेलियन लौट गए। इनामी राशि जमा हो चुका था निर्मल के नाम से, लेकिन बताने से पहले पवेलियन लौट गए। उनकी जगह लेने गए युवराज। रुका हुआ स्कोर 47 रन। अच्छी बल्लेबाजी, निश्चित ही तालियों से स्वागत करें निर्मल पटनायक का। 27 रनों की ताबड़तोड़ पारी निर्मल के द्वारा। टोटल स्कोर है 47 है, उसमें 27 रन व्यक्तिगत निर्मल। काफी अच्छी बल्लेबाजी। चार जिसमें गगन चुम्बी शामिल निर्मल के बल्ले से। अब देव के सामने स्ट्राइक पे है युवराज, जो कि पहली बार सामना करेंगे। करारा प्रहार, जैसे ही देखा बॉल शॉट पिच है, अपर कट, और आते ही छक्के से खाता खोलते ही युवराज स्वयं का 53 रनों पे जा पहुंचा है स्कोर। यहां से 20 रन की दूरी फाइनल के टिकट से मांजरमाटी की टीम। और ये चले देव, और निश्चित ही विकेट का पतन। यहाँ से अभी भी 20 रनों की आवश्यकता है, तो तिलई पाली यहाँ से भी वापसी कर सकती है, जिस प्रकार के उनके पास गेंदबाजी है। अगले बल्लेबाज के रूप में गए डीजे 37 नंबर की जर्सी पर। अगले बल्लेबाज के रूप में डीजे। यहाँ से संभवतः 4 ओवर आना शेष और 20 रनों की आवश्यकता और 8 विकेट माजरमाटी के हाथ में। यहाँ से अगर मैच हारे माजरमाटी की टीम तो दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहिए। वहीं तिलईपाली को मैच जीतना है तो द्वारका को आउट करना होगा। एक प्रमुख बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज माजरमाटी की ओर से दूसरे छोर पर मौजूद। देव की गेंद का सामना करेंगे डीजे। और स्टेट कर करा पार, निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा की ओर तेज गति से, उतनी ही अच्छी फील्डिंग लोकेश के द्वारा। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। निश्चित रूप से ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर माजरमाटी की टीम। यहां से 24 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता। लोकेश गेंदबाज। लोकेश गेंदबाजी लाइन पर, सामने होंगे डीजे। देखते हैं क्या कर पाएंगे लोकेश की गेंद का डीजे। और आते ही व्हाइट बॉल, एक और अतिरिक्त आता हुआ खाते में। जा पहुंचे स्कोर 55 रन। यहां से 18 रन की आवश्यकता 24 गेंदों पर मैच जीतने के लिए माजरमाटी की टीम को। और अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, पूरी तरह से छकाया डीजे को। द्वारका काफी समय से दूसरे छोर पर नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद, पूरी तरह से अटैकिंग फील्डिंग लगाते हुए जानते हैं कि विकेट लेकर ही मैच जीत सकते हैं तिलईपाली के गेंदबाज। और डीजे समझदारी दिखाते हुए शानदार प्लेसमेंट कर द्वारका को स्ट्राइक पर लाते हुए जा पहुंचा स्कोर 56 रनों पर।
5वां ओवर गतिमान। लोकेश किए गेंद द्वारका के लिए काफी समय से स्ट्राइक से दूर थे। सम्मान देते हुए जानते हैं कि 3 लंबे हिट दूर सही गेंदों का चुनाव करना जरूरी। 5वां ओवर गतिमान है। इसके पश्चात पारी में 3 ओवर आने शेष और 17 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। यहां से माजरमाटी की टीम को ओवर पिच की गेंद, कैच आउट का खतरा पूरा है मौजूद, लेकिन खराब फील्डिंग कहना चाहिए। 1 बाउंस 4 रन जीवनदान मिलता हुआ द्वारका को। जा पहुंचा इस चौके की मदद से स्कोर 60 रन और 13 रनों की आवश्यकता यहां से मैच जीतने के लिए। तिलईपल्ली के लिए कुछ सही साबित नहीं होता हुआ द्वारका जैसे बल्लेबाज का कैच टपका कर 4 रन देते हुए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और 13 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। इसके पश्चात भी 3 ओवर शेष। ओवर पिच की गेंद थी, वही गलती दोहरा रहे हैं द्वारका। अगर सीधे बल्ले से खेलते तो निश्चित रूप से छक्के की छाप लगी थी। निश्चित रूप से देखते हैं क्या कर पाएंगे यहां से द्वारका। ओवर पिच की गेंद थी, आउटबीट की अपील एम्पायर ने नकारा। पूरी तरह से विकेट आउट की मांग कर रहे थे, लेकिन एम्पायर ने नकारा। 5 ओवर की समाप्ति पर 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर माजरमाटी की टीम। यहां से 18 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। निश्चित रूप से 7 ओवर में मैच खत्म करना चाहेगी माजरमाटी की टीम। अंतिम ओवर तक जाना खतरे की घंटी इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में। गेंदबाज निश्चित रूप से शायद दिलीप अगले गेंदबाज टीम की ओर से छठवां ओवर लेकर सामने होंगे डीजे। पूरी तरह से अटैकिंग फील्डिंग सजाए हैं, सिंगल रोकना चाहते हैं और निश्चित रूप से खराब फील्डिंग और बाई के रूप में 4 रन मिलेगा। इस 4 की मदद से सही गेंद, पैरों से गुजर गई गेंद पूरी तरह से चकमा खाए बल्लेबाज, लेकिन बाई के रूप में 4 रन मिला। यहां से 9 रनों की और आवश्यकता मैच जीतने के लिए। फिर से दिशा से भटकते हुए इस बार 65 रन जा पहुंचे स्कोर। यहां से 8 रनों की आवश्यकता। 60 पिच की गेंद पूरी तरह से चकमा खाए बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी दिलीप के द्वारा, टप्पा सही रख रहे हैं पूरी तरह से डीजे डॉट खेलते हुए। इस बार फिर से आप स्टंप से खासा बाहर, वाइड बॉल। इस ओवर में अभी तक पहला बाई, फिर वाइड, फिर डॉट, फिर वाइड का क्रम चलता हुआ। निश्चित रूप से नो बॉल का इशारा एम्पायर मुन्ना के द्वारा, पिच से काफी ज्यादा बाहर। प्रीट वाली गेंद, निश्चित रूप से देखते हैं प्रीट का फायदा उठा पाएंगे या नहीं डीजे। और अच्छी गेंदबाजी पूरी तरह से छका रहे हैं। इस ओवर में अतिरिक्त को छोड़ दे तो पूरी तरह से स्टेट के करार प्रहार, लेकिन इस बार फील्डर देव मौजूद। डीजे कैच आउट होकर पवेलियन वापस। रुका हुआ स्कोर 67 रनों की, 6 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। देखते हैं टीम के एक धाकड़ बल्लेबाज अनिल अपने टीम का मैच जिता पाते हैं नहीं छक्के से। संभवतः इस ओवर का अंतिम के नाना बाकी। इसके पश्चात पारी में 2 ओवर आने शेष। क्लीन बोल्ड करते हुए निश्चित रूप से 0 का चश्मा पहनकर पवेलियन करो वापस। यहां से वापसी करते हैं तिलईपल्ली की टीम।
जीरो का चश्मा पहनकर अनिल अनिल पवेलियनकर वापस। टीम को काफी निराशा हाथ लगता हुआ। और अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज द्वारा मिडल ओवर देखने को मिला। बाई और वाइट को छोड़ दें तो बैट से कोई रन खर्च नहीं किए। 12 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। काफी रोमांचक मुकाबला कहना चाहिए। अगर इस ओवर में द्वारका का विकेट ले लें तो माजरमाटी की टीम पूरी तरह से दबाव महसूस करेंगे। बारह गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता। विकेट है गेंदबाज। बारह गेंद 6 रन। फाइनल महामुकाबले में पहुंचने के लिए माजरमाटी की टीम को वहीं तिलईपाली को जीतना है तो डिफेंड करना होगा। बल्लेबाज पूरी तरह से निगाहें घुमाते हुए किधर फील्ड खाली। विकेट की गेंद द्वारका के लिए इस बार ओवर पिच की गेंद पूरी तरह से छकाया। क्रॉस बैट खेलना चाहते थे। अगर सीधे बल्ले से खेलते तो निश्चित रूप से छक्के की छाप लगी थी। काफी समय से क्रॉस बैट जा रहे हैं बल्लेबाज द्वारका। देखते हैं अपनी टीम के लिए मैच फिनिश कर पाते हैं या नहीं। विकेट की गेंद द्वारका के लिए इस बार वाइट बॉल। 5 रन की और आवश्यकता यहां से 11 गेंदों पर। इस बार निश्चित रूप से फिर से वाइड। 4 रन की आवश्यकता। इस बार अच्छी गेंदबाजी पूरी तरह से ओवर पिच की गेंद। बाल बाल बचे कहना चाहिए। आप स्टंप को चूमते ही निकल गई गेंद। यहां से 4 रनों की आवश्यकता है तो बल्लेबाज को देखते हैं कितने गेंद में मैच खत्म कर पाएंगे। इस बार ओवर पिच की गेंद और छक्का लगाकर मैच खत्म करते हुए द्वारका फाइनल में प्रवेश करवाते अपनी टीम को। एक बाराडोली और तिलईपाली कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाएंगे।